जय हिंद, जय हिंद और जय हिंद। या मित्रों, आप देखो रीट का डेट डिक्लेयर हो गई और आपकी भी डेट डिक्लेयर होने को होगी बिल्कुल। और ये समझिए कि आप भी कहीं न कहीं अक्टूबर के आसपास बिल्कुल अक्टूबर के फर्स्ट वीक में ये बिल्कुल आपकी डेट आ सकती है। इसलिए मित्रों, आप लोग तैयार हो जाइए। अब इसके लिए हमारे पास में अब 3 महीने, केवल 3 महीने में हमको जो कुछ करना है वो हम करेंगे और 4 स्टार्स लगा के रहेंगे। अब मैं कल मेरे एक रिश्तेदार की बहुत ज़्यादा अचानक तबीयत खराब हो गई और उनको बिल्कुल मॉरल सपोर्ट की ज़रूरत थी। मैं तो ज़्यादा चिकित्सक हूँ नहीं, लेकिन ऐसी स्थिति में मुझे अचानक जाना पड़ा। मैं कल के लिए माफ़ी चाहता हूँ, इसलिए आपको नोटिफिकेशन भिजवाया। मैं कल आ नहीं पाया, लेकिन आज मैं उपस्थित हूँ। देखो, आज एक नया काम शुरू कर रहे हैं, उसमें कम से कम 3 प्रश्न और इसी में शब्द शुद्धि भी आएगी। अभी शब्द शुद्धि वाक्य शुद्धि में भी आएगी। इसलिए 3 प्रश्न इसमें से तैयार होंगे। ये देखो हमारे पास में जो आ गए, अच्छा अच्छी संख्या में आ गए बिल्कुल। आज सतीश, रामावतार, ओम प्रकाश, सुनीता जाट, खुशी और देवेंद्र और रेणु कंवर और हेमराज गुर्जर और मानक और मोनू, रेणु एंड प्रतीक शर्मा, राहुल, दिलीप और भरत सिंह शेखावत, मनीष देवड़वाल, हमारे और साथी रमा, ये देखिए रमा कुमारी है, पीयू है और राहुल है, हरीश राठौड़ है और नरेश खटीक है और प्रतीक शर्मा और विक्रम सिंह, आरसी चौधरी, संजय और सुरेश, छोटू सिंह, जितेंद्र, प्रियंका, सुमान, सुनील, आप सबका नमस्कार। कपिल, संजय, ओसी, ओएस जाट एंड सतीश एंड धर्म सिंह, विक्रम सिंह, शिव, ओम प्रकाश, सुरेश, सोम बिश्नोई, वीरेंद्र कुमार, सतीश, कमलेश, बिंदर सिंह, छोटू सिंह, शारदा, शोपत, कपिल, बिल्कुल, और कुलदीप, पवन, छोटू सिंह, अवनीश और पवन घिंटाला और सुनीता और रामावतार शर्मा, ओके, एंड शारदा, छोटू सिंह, धर्म सिंह, राजकुमार और छोटू सिंह, महेंद्र, ओके, थैंक यू वेरी मच। जितेंद्र चौधरी, मैंने 1 महीने पहले PSI हिंदी का कोर्स लिया लॉकडाउन ड्यूटी के साथ। स्क्रीन पर फोटो हो गया और किया हुआ हूँ, लेकिन आपके सामने रोचा में आपके थैंक यू वेरी मच जितेंद्र चौधरी। आपने लंबी चौड़ी पोस्ट लिखी और आप उत्साहित हैं, वेरी गुड। बिल्कुल स्टार तो लगाना ही है, स्टार लगाना है। मेरे कितने कांस्टेबल पढ़ रहे हैं ऑफलाइन कोर्सेज, ऑफलाइन में पढ़ा है कितने कांस्टेबल जो है हर साल पढ़ते हैं जब भी आती है और बिल्कुल पुलिस सब इंस्पेक्टर बनते हैं। बिल्कुल देवेंद्र, बसंत और BL वर्मा एंड प्रेमराम, AK मीना, प्रेमाराम चौधरी और पल्लवी, भगवान एंड प्रदीप, कपिल, बसंत, ओके, और उमाशंकर, सैनी, नरपत, आप सबको, अमित पूनिया। आज हम वाक्य शुद्धि पे बात करने जा रहे हैं। वाक्य शुद्धि वैसे बहुत आसान है, हमारी मातृभाषा है, लेकिन नए चक्कर में पड़ जाते, पता नहीं लगता, चारों के चारों हमको शुद्ध लगने लगते हैं। यार इसमें तो कोई कमी नहीं है। और शुरू है महेंद्र भाई कोचिंग जो है, कोचिंग मुझे लगता है कि अभी वेट करना चाहिए, कम से कम 15 दिन, हो सकता है 1 महीना में लग जाए। या दूसरे पेपर की बुक्स को लेकर दूसरे पेपर की किताब जो है आने वाली है, मैं देखे आज और ज़्यादा उसको करता हूँ। या वाक्यों में अशुद्धि के अगर कारण जान लें तो फिर कार्य तो हो जाए, कार्य कर लेंगे हम। बस यहीं पर मुश्किल होती है, ये अशुद्ध है कहाँ और क्या अशुद्ध है। थैंक यू वेरी मच जितेंद्र सिंह, वाह तुम तो यार साहित्य के आदमी हो, आपके साथ हिंदी को जिया है। थैंक यू वेरी मच, वेरी गुड। बिल्कुल जीना ही चाहिए, मैं भी हिंदी को जीता हूँ, व्याकरण को जीता हूँ और आपके साथ में जीता हूँ, और इसलिए बिल्कुल ये हम लोग करेंगे। देखो अशुद्धि के कारण में देखो 3 प्रकार की चीजें देखो। एक है अनावश्यक पद मीन्स शब्द, अनावश्यक जिसकी जरूरत ही नहीं और वो शब्द हमारे वाक्यों में होते हैं और पहचान नहीं पाते हम उनको। अब पहचानेंगे वो कौन कौन से होते हैं। अनावश्यक संज्ञा होती है, कहीं सर्वनाम होता है, कहीं विशेषण होता है, कहीं अनावश्यक क्रिया होती है, कहीं अनावश्यक अव्यय होता है। 5 देखो, एक एक को पढ़ेंगे हम। अनावश्यक संज्ञा कैसे आती है, सर्वनाम कैसे आता है, विशेषण कैसे आता है, क्रिया। एक अनावश्यक तो नहीं, अनावश्यक का मतलब जिसकी जरूरत नहीं है। एक अनुपयुक्त या
आज ही आपने लिया है, ये आज ही कोर्स लिया है, बिल्कुल बीएल वर्मा, बिल्कुल सीकर से बीएल वर्मा है, आपका स्वागत है। व्यास बीएल वर्मा, आज ही आपने लिया है, आपका स्वागत है। आपका अनुपयुक्त पद यानी जो गलत है, उपयुक्त नहीं है, सही नहीं है, और अनावश्यक और अनुपयुक्त दोनों। देखो इसमें संज्ञा सर्वनाम विशेषण क्रिया होगी और इसमें कारक लिंग और वचन, ये अनावश्यक भी होंगे और अनुपयुक्त भी होंगे। इन दृष्टि से पढ़ेंगे। ये दृष्टि, ये है दृष्टि, कारण। ये कारण अगर हमारे दिमाग में बैठे कि यस ये आ गया, दो आ गए गलत, बस फौरन वाक्य शुद्धि को पहचान लेंगे और हम इस काम को करेंगे। कम से कम 3 प्रश्न तो इसमें है ही, और इसके अलावा और दूसरी जगह कारक से संबंधित प्रश्न, इसी प्रकार से लिंग से, क्रिया से संबंधित प्रश्न, शब्द शुद्धि से संबंधित प्रश्न, कम से कम 6, 7, 8 प्रश्न इस चैप्टर से हमारे पक्के होने वाले हैं। देखो अनावश्यक संज्ञा पद, देखो अनावश्यक संज्ञा पद, अशुद्ध। देखो उत्साह नामक शीर्षक निबंध अच्छा है, बिल्कुल ठीक ही लग रहा है। या उत्साह नामक शीर्षक निबंध अच्छा है, ठीक ही लग रहा है वाक्य तो, या कुछ गड़बड़ है? या देखो जितेंद्र चौधरी, 4 लोगों को और कोर्स दिलाया, 4 लोग तुम्हें याद करेंगे जितेंद्र, वो कहेंगे अरे यार इसने हमारी किस्मत बदल दी। या चारों लोग मिल करके और चारों और जो दूसरे लोग करके और फिर परेड करोगे आप पुलिस एकेडमी में। देखो उत्साह नामक निबंध शीर्षक 2 में से, देखो नामक और शीर्षक एक ही तो बात है, शीर्षक नाम ही तो होता है। राजगढ़ से देखो मोनी सोनी है, राजगढ़ में पढ़ा है मैंने, मोनी सोनी, हाँ राजगढ़ में पढ़ा है मैंने। 91 से 93 के बीच में राजगढ़, कौन सा राजगढ़, कौन सा? अलवर वाला राजगढ़, अलवर राजगढ़ कॉलेज। मैंने 91 से 93 में क्या कर रहे थे आप लोग तब? मैंने 91 से 93 में पढ़ाया था, यास उसको 28 साल हो गए। ठीक, देखो उत्साह नामक शीर्षक निबंध अच्छा है। ये देखो उत्साह नामक निबंध अच्छा है या ऊर्षा शीर्षक निबंध अच्छा है? इन दोनों में से कोई एक करोगे। उत्साह शीर्षक निबंध अच्छा है या उत्साह नामक निबंध अच्छा है? अशुद्ध, देखो विंध्याचल पर्वत हरा भरा हो गया। अब आपको देखो यहां विंध्या में अचल शब्द दिख रहा है ना, और अचल का अर्थ क्या होता है? पर्वती तो होता है, तो फिर इसकी जरूरत क्या है? तो फिर विंध्याचल हरा भरा है। बारीकी से देखिए। थैंक यू वेरी मच बिदर सिंह हनुमानगढ़, आपकी हिंदी में बहुत सुधार हो गया, थैंक यू वेरी मच। या लेट हो गया, ओके। महुआ से प्रणाम, ओके। हम पैदा हुए थे सर, अच्छा तब आप पैदा हुए थे, ओके। उत्साह नामक निबंध अच्छा है, आओ जा गुरुजी मेरा हिंदी, और मैं तब रिटायरमेंट की ओर जा रहा था। ठीक, राइट, मैंने 2001 में रिटायरमेंट ले लिया 20 साल पहले, राइट। देखो अलवर राजगढ़ मेरा आपका ससुराल है, आपका मेरा ससुराल है, नहीं मेरी ससुराल है खुशी यादव। ससुराल स्त्रीलिंग है या सासू जी की वजह से ससुराल है? सासू ही प्यार से चौके में बैठ करके चुपड़ी रोटी और चुपड़े और मिठाई खिलाती है, इसलिए ससुराल स्त्रीलिंग है। ससुर तो बेचारे बाहर बैठे रहते हैं, या इसलिए ससुराल स्त्रीलिंग। ओके, इतना देखो ये पर्यायवाची लिख दिया रामावतार शर्मा ने, राघव प्रकाश बराबर हिंदी बराबर नौकरी। ओके, ये बात तो सही है, लेकिन हिंदी बराबर तो नौकरी है। ओके, मुझे थोड़ा सा इतना नहीं, मैं आपकी हिंदी बराबर नौकरी। देखो गुरुवार के दिन आऊंगा, और हिंदी का पढ़ने मन करता है रेणु कंवर, वाह, लेकिन जीके जो है जीके भी करना पड़ेगा अपने को। देखो गुरुवार के दिन आऊंगा, ये वार भी आ गया और ये दिन भी आ गया, तो देखो या तो गुरुवार को आऊंगा या गुरु के दिन आऊंगा, 2 में से एक। देखो हमारी जबान पे चढ़े हुए हैं ये सब संज्ञा हमारी जबान पे चढ़ी हुई, गौर से देखो। तो आपका दिमाग क्या करना है, आपको दिमाग जब कोई वाक्य नहीं समझ में आए तो देखो एक दिमाग ये लगाओ कि क्या इसमें से एक ही शब्द के अर्थ वाला कोई दूसरा शब्द और पड़ा हुआ है क्या? या ये देखिए बाड़मेर में 5 लोगों को, छोटू सिंह सोढ़ा ने 5 लोगों को बाड़मेर में कोर्स दिलाया है। बाड़मेर में, या बाड़मेर की मेरी कहानी अलग ही है। बाड़मेर मैंने 8 महीने बाड़मेर कॉलेज में पढ़ाया था, और वहां पर हमारे एक PSI के पढ़ने रिटर्न था एग्जाम, और उसमें से एक सज्जन हमारे IPS बन गए। उसी से पढ़ाने से बाद में और कहीं कोचिंग नहीं की उन्होंने, मुझसे ही पढ़ाई की और IAS बन गए, और आजकल वो DG हैं। ओके, अशुद्ध, प्रतिज्ञा के शब्दों से डिगे नहीं।
अब भाई प्रतिज्ञा और शब्द एक ही बात है। हम प्रतिज्ञा शब्दों में ही तो करते हैं। या टेस्ट में स्क्रीन पर फोटो आ रहा है आपके मार्गदर्शन पिछले 2 बार से टेस्ट पे। ओके ओके ओके, वेरी गुड। या मैंने देखा जितेंद्र, या पिछली बार तो मैंने पहचाना, कमेंट भी किया। या इसका मतलब बिल्कुल ठीक है मामला। देखो, प्रतिज्ञा के शब्दों से डिगे नहीं। अब या तो प्रतिज्ञा से डिगे नहीं या शब्दों से नहीं डिगे। आप अपने शब्दों से मत डिगिए, यानी जो शब्द बोले हैं वैसा कीजिए, या फिर आप अपनी प्रतिज्ञा से मत दीजिए। तो ये एक ही बात है, दोनों में ध्यान नहीं रहता। मेरा मन गदगद है, वाह, मन गदगद है नहीं, मैं गदगद हूं। गदगद यानी प्रसन्न, मेरा मन प्रसन्न है, ये नहीं है मैं प्रसन्न हूं, मैं गदगद हूं। मेरा मन प्रसन्न है नहीं, मैं प्रसन्न हूं, मैं प्रसन्न हूं, ये हमारा होना चाहिए। राइट, आगे चलिए। प्रातः काल के समय घूमना चाहिए। काल भी आ गया और समय भी आ गया, तो दोनों में से एक होना चाहिए। या ये देखो, टारगेट, इसने 2 लोगों को कोर्स दिलाया, वाह कमाल है। आप टारगेट ने 2 लोगों को कोर्स दिलाया है। यस, मुझे लगता है ये सब लोग जो है सब लोग बहुत आभार मानेंगे आपको। थैंक यू वेरी मच। और देखो, प्रातःकाल घूमता है, या तो देखो प्रातःकाल घूमता है या प्रातः के समय अच्छा नहीं लगता, लेकिन प्रातःकाल घूमता हूं। वर्षा काल इन दिनों मत आना। लो, काल भी आ गया और दिन भी आ गया। वर्षा काल में मत आना या वर्षा के दिनों में मत आना। या ये देखिए, बिदर सिंह कह रहे सर टेस्ट में 50% से 75 बढ़ाया। आपका बहुत धन्यवाद, आपका कर्ज मेरे ऊपर से है। अरे कर्ज मेरे ऊपर है आपका, आप उपकार कर रहे हो, सीख रहे हो, पता नहीं कहां पर और अच्छा काम करोगे दुनिया में जाकर के। ये है, देखिए, और को देखिए बिदर सिंह हनुमानगढ़। या 50 से 75%, आप सोचिए 50 से 75 का मतलब है 50% की छलांग। 50 का 50% क्या होता है? 25। तो इस 50 का 50% एक का 1.5 हो गया भाई साहब, ये 1.5 हो गए। राइट, वर्षा काल में बताना। बिल्कुल, आप देखिए अभी इधर आइए। वर्षा काल, तो या वर्षा काल में मत आना या वर्षा के दिनों में मत आना, 2 में से कोई एक होना चाहिए। मैं क्या कहना चाह रहा हूं, जब कभी वाक्य के अशुद्धि में उलझो, तब आप सोचो उसमें कि क्या इसमें से एक ही अर्थ के 2 शब्द तो नहीं है। या देखो, क्लास से ये है पीयू बिश्नोई है, और अच्छा ड्यूटी ऑलरेडी कर रही है, इसलिए ओके ये कर रही है टाइम निकाल करके। मैं बड़ी मुश्किल से कर रही हूं, इसलिए ज्यादा मत सुनो लोग लड़कों की। बिल्कुल सही है, बेचारी बड़ी मुश्किल से टाइम निकाल रही है। अनुपयुक्त आइए, देखो वो थे अनावश्यक, अब अनुपयुक्त संज्ञापद। अनुपयुक्त का मतलब है कि वह उपयुक्त शब्द नहीं है वहां पर आने का। देखो, अशुद्ध, रेडियो की उत्पत्ति नहीं, रेडियो का आविष्कार। उत्पत्ति होती है पृथ्वी की उत्पत्ति, जो प्राकृतिक दृष्टि से चीजें अपने आप पैदा होती है वो है उत्पत्ति। और जो मनुष्य के प्रयत्न से पहली बार कोई चीज तैयार की जाती है उसे कहते हैं आविष्कार। आवी यानी सबसे पहले, कार यानी काम, जो सबसे पहले काम हो गया हो। कृष्ण ने कंस की हत्या की, ये तो देखो आप पुलिस वाले बहुत अच्छी तरह समझो, आप कभी भी किसी की हत्या नहीं करोगे। हत्या करोगे तो आपको भी जेल में जाना पड़ेगा। एनकाउंटर उसी तरह की चीजें होती हैं जिनमें हत्या साबित हो जाती है, वरना तो है वध। देखिए, हत्या और वध में क्या अंतर है। जब हम अपने स्वार्थ में किसी को गलत ढंग से मारते हैं वो है हत्या, और इसकी सजा होती है, इसकी होती है सजा। और जब किसी दुष्ट व्यक्ति को लोकहित में जब किसी दुष्ट व्यक्ति को मारा जाता वो कहलाता है वध। इसलिए इन दोनों में अंतर देखिए, दोनों में ही आदमी मरता है और दोनों में ही आदमी मारा जाता है। यस, तो कृष्ण ने वध किया था हमारे। तो आप देखिए, सिपाही वध करते हैं, हमारे सेना के लोग वध करते हैं, शत्रु के इतने लोगों का वध किया, हत्या की नहीं, हत्या नहीं की, वध किया। प्रश्न का समाधान गलत है, प्रश्न का उत्तर होता है। इस प्रश्न का समाधान कीजिए नहीं, इस प्रश्न का उत्तर दीजिए और इस समस्या का समाधान कीजिए। तो समस्या का समाधान और प्रश्न का उत्तर होता है। ये देखो, उन्नति के मार्ग, ये उन्नति का मार्ग जा रहा है, ये मार्ग जा रहा है। अब मार्ग में संकट नहीं आता, मार्ग में बाधा आती है। आप जा रहे हो और यहां रुकावट आ गई कोई,
अब ये संकट नहीं है, बाधा है। मार्ग में चलना होता है और चलने में बाधा होती है, यह है ब्रेकर, आपके स्पीड ब्रेकर आपका होता है। तो देखो, मार्ग का संबंध बाधा से। गर्मी में टायर फूटने की संभावना है। पहली बात तो टायर का फूटना, टायर फटता है, टायर फटना। और संभावना और आशंका में अंतर समझिए। संभावना होती है अच्छी बात के लिए, अच्छाई के लिए, और ये होती है बुराई के लिए। ये अनावश्यक है। ओले गिरने की आशंका है, ओले गिरने की संभावना नहीं है। इस साल अच्छी फसल होने की संभावना है, आशंका नहीं। इस साल अच्छी वर्षा होने की संभावना है, आशंका नहीं। इस साल बहुत बर्फ गिरने की आशंका, भूकंप आने की आशंका है। बुरी चीजों की आशंका होती है और अच्छी चीजों की संभावना होती है। दोनों में ध्यान रखिए आप, दोनों। आप भूख की समस्या देखो, भूख की कोई समस्या नहीं, भूख समस्या नहीं है, भूखमरी की समस्या है। भूख से मर जाते हैं लोग। भूख तो लगनी चाहिए ना, या ओके, बिल्कुल। ये देखिए, हमारे कह रहे हैं आशीर्वाद से आत्मविश्वास बढ़ गया, पीएसआई बिल्कुल इस कॉन्फिडेंस से बिल्कुल हम लोग जीतेंगे या बिल्कुल करेंगे, बिल्कुल। बी वर्मा सीकर से राइट बी आई। देखो, मोहन और सोहन का पुत्र, अनुपयुक्त सर्वनाम, अनुपयुक्त। मोहन और मोहन का पुत्र नहीं, मोहन और उसका पुत्र। अब दोबारा मोहन की जरूरत नहीं है। तो यहां पर देखो, ये अनुपयुक्त अभी नहीं आया, लेकिन ये उपयुक्त होना चाहिए। वो अनुपयुक्त, मेरे को गलत, मुझे होना चाहिए। मेरे को नहीं होता, मेरे को अशुद्ध प्रयोग है। मेरे को चाहिए नहीं, मुझे चाहिए। मेरे से ले जा नहीं, मुझसे ले जा। ये मुझ है, मुझ है, मानक रूप मुझ है, इसलिए मुझसे ले जा, मेरे से नहीं। ये दोनों गलत है। ये देखो, तेरे को खूब बोलते हैं, तेरे को और तेरे से ना, तुझे। तेरे को क्या मतलब, तुझे क्या मतलब, और तेरे से नहीं, तुझसे। मैं तुझसे ये बात कहना हूं, तेरे से नहीं, तुझसे कह रहा हूं। संकट आता है जब कभी सामान्य स्थितियां नहीं रहे, परिवार में संकट आ गया, परिवार में बीमारी आ गई, तो बीमारी आ गई तो फिर संकट आ गया। परिवार में पैसा नहीं रहा तो पैसे का अर्थ संकट आ गया, आर्थिक संकट आ गया। इसमें राइट। देखो, अशुद्ध, मुझसे कहा नहीं, मुझे कहा। मुझसे नहीं, मुझे, ए लगेगा, मुझे। उन्होंने मुझे कहा, मुझसे कहा नहीं, मुझे कहा। देखो, निर्धन मृत्यु इंतकाल, ये तो निधन मृत्यु इंतकाल एक ही है, कुछ कोई अंतर नहीं। सामान्य व्यक्तियों के लिए निधन, उनका निधन हो गया, उनकी मृत्यु होगी, और इंतकाल फारसी भाषा का शब्द है, बिल्कुल। वह उसका चश्मा भूल गया, उसका नहीं। चश्मा तो आदमी अपना भूलेगा। ये सब सर्वनाम के खेल हैं, ये सर्वनाम के रूप है। वह अपना चश्मा भूल गया, उसने जल्दी काम करना था। ये पंजाबी के प्रभाव से बोलते हैं, उसने नहीं, उसे जल्दी काम करना था। उसने नहीं, उसे जल्दी काम। किताब में सब, ये हमारे जो है किताब लगा रखी है आप लोगों में, काफी लोगों ने, समुद्र सिंह ने और इन्होंने, जो मेरी किताब है व्यावहारिक सामान हिंदी, उसको अच्छी तरह से पढ़िएगा। उसमें हर चीज को और डिटेल, अधिक एग्जाम्पल से बताया है। राम थक कर उसके बिस्तर पर सो गया। उसके नहीं, अपने बिस्तर पर सोएगा वो। राम थक कर बिस्तर अपना, अपने बिस्तर पर सो गया। ये देखो, अशुद्ध, यह सच्चे इंसान है, ये सच्चे, नो, ये सच्चे इंसान, या तो सम्मानजनक है, ये सम्मानजनक है, या बहुवचन है। और दोनों ही स्थितियों में यह नहीं आएगा, यह आएगा। वो क्या जाने हमारा कष्ट, वो आता ही नहीं दोस्तों, वह बिल्कुल नहीं आता। वह क्या जाने हमारे कष्ट, या तो वे या वह क्या, अगर एक वचन है तो वह, और बहुवचन है तो वे, तो वह क्या जाने और वे क्या जाने मेरा कष्ट। वे आएगा तो जाने आएगा, बिंदी, और वह आएगा तो जाने। लेकिन वो तो बोलचाल का शब्द है, हमारा शुद्ध मानक रूप है ही नहीं वो। वाह, आशंका, बिल्कुल ये सही है। इस वर्ष बरसात नहीं होने के कारण फसल बिगड़ने की आशंका, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है हेमराज भाई। अशुद्ध, ये आदमी कौन था, खूब बोलते यही, हम बोलते ही नहीं यह आदमी कौन था। अरे यह आदमी कौन था, एक वचन है ना, एक वचन में ये कहां से ले आए, ये तो बहुवचन है। फिर कहेंगे यह आदमी कौन था।
या ये आदमी कौन थे। अगर थे है बहुवचन है तो ये सही है, और था अगर एक वचन है तो फिर यह सही है। इसलिए ध्यान रखिए, ये यहां पर ये सर्वनाम की गलती है। सर लाल बहादुर शास्त्री जी की मृत्यु हो गई, उस वर्ष में मृत्यु हो गई। यस, स्वर्गवास उस समय कहेंगे जब हुई थी, लेकिन उनकी मृत्यु उस समय हुई। लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु जो है ताशकंद में हुई। बिल्कुल ऐसा हो सकता है। मृत्यु का मतलब आप एक सूचना दे रहे हो उनके मर जाने के बारे में, वरना ये कहेंगे उनका स्वर्गवास हो गया। जब उस समय नहीं कहेंगे स्वर्गवास हो गया। अब अभी अगर एक दो दिन में हुआ और उनका स्वर्गवास हो गया तो सम्मान देने के लिए हम स्वर्गवास कहेंगे, और मृत्यु एक मर जाने की सामान्य सूचना है। अनावश्यक विशेषण पद देखो, अनावश्यक, निखालिश घी, खालिश फारसी भाषा का शब्द है, खालिश का अर्थ होता है शुद्ध, खालिश शुद्ध, और नी लगाने की जरूरत ही नहीं। नी तो वैसे भी हमारा जो है संस्कृत का उपसर्ग, और खालिश फारसी भाषा का है। तो निखालिश दूध, निखालिश घी बेकार है, गलत। या खालिश घी, यस बिल्कुल, परीक्षा अक्टूबर में होने की संभावना, यस। इंस्पेक्टर बनने की, कई प्रतिभागियों की सब इंस्पेक्टर बनने की संभावना, ये बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही वाक्य। कोरोना महामारी के फैलने की आशंका, ये बिल्कुल सही वाक्य। तो निधन आना चाहिए, क्योंकि वो महान व्यक्ति। जब आप किसी की मृत्यु की सूचना देंगे तो ऐसा नहीं है, वहां गांधी शास्त्री जी की मृत्यु ताशकंद में हुई थी, तो वहां कोई ऐसी बात नहीं, निधन और मृत्यु में कोई बात नहीं, क्योंकि आप उनकी मृत्यु का समाचार दे रहे हैं, बस एक घटना के बारे में बता रहे हैं। और अगर यह है कि शास्त्री जी का निधन हो गया है और हमको उनके प्रति श्रद्धांजलि व्यक्त करनी है, तो उस समय हम निधन की बात करेंगे। देखो, उचित न्याय, अशुद्ध, ये उचित न्याय और ये न्याय। अरे भाई, न्याय तो होता ही उचित है, इसलिए ये विशेषण लगाने की क्या जरूरत है। जो उचित ही नहीं हो, न्याय कैसे हुआ। या देहांत भी है, उनका देहांत हो गया है। ये सामान्य रूप से कोई बहुत सम्मानजनक शब्द नहीं मृत्यु के अर्थ में, क्योंकि देह का अंत ये दार्शनिक रूप है और कुछ नहीं है। हमारे यहाँ आत्मा का तो अंत होता नहीं, देह का अंत माना जाता है, आत्मा तो अमर है, इसलिए हम कहते हैं देह का अंत हो गया, उनका देहांत हो गया, सामान्य मृत्यु की सूचना है। धोबिन ने अच्छी चादरें धोई, देखो वो अच्छी विशेषण यहां क्यों, अच्छी चादरें क्यों धोएगी, अच्छी चादरों को क्यों धोएगी, गंदी चादरों को धोएगी ना। या धोबिन ने चादरें अच्छी धोई। या हेमराज, यदि हम आगे तारीख लिखकर फिर स्वर्गवास लिखें तो वाक्य सही रहेगा, गलत रहेगा। फला तारीख को उनका स्वर्गवास हुआ था, इसमें लिखने में ऐसी कोई बात नहीं, लेकिन फिर भी स्वर्गवास जिन दिनों हम श्रद्धांजलि अर्पित करने की स्थितियां में हो, प्रथम सूचनाएं देने की स्थिति में हो, तब की बात है। लेकिन सामान्यतः कोई दूसरा व्यक्ति कोई भी लिखेगा, करेगा। अब गांधी जी की मृत्यु वहां हुई थी, इसमें सम्मानजनक की क्या बात है, आप एक सूचना दे रहे, तो गांधी जी की मृत्यु फला तारीख को हुई थी, बस ये सूचना है, इसमें ऐसी कोई बात नहीं। लेकिन हमारे उनका स्वर्गवास हो गया है, अभी अगर कहें उनका 2 दिन पहले स्वर्गवास हो गया, तब फिर आप कहेंगे। धोबिन ने देखो अच्छी धोई, अब अच्छी धोई तो देखो क्रिया विशेषण है, और अच्छी चादरों को भी उसने खराब कर दिया। यहां पर अच्छी जो है विशेषण हो गया, उसने अच्छी चादरों को भी खराब कर दिया। अच्छी चादरों को, चादर संज्ञा है ना, तो अच्छी विशेषण हो गया। और धोबिन ने चादरें अच्छी धोई, ये धोने की विशेषता बना रहे, क्रिया की विशेषता, इसलिए क्रिया विशेषण हो गया। तो या किसी और दूसरे आदमी को बुलाओ, अब और भी आ गया और दूसरा भी हो गया, दो में से कोई एक ले लो, किसी और आदमी को बुलाओ या किसी दूसरे आदमी को बुलाओ। हम लोग दोनों को काम में ले लेते हैं, गलत। किसी और आदमी को या किसी दूसरे आदमी को बुलाओ। देखो शुद्ध मौर्य कालीन समय, वो फिर वही आ गया, काल भी आ गया और समय भी आ गया। मौर्य काल में या मौर्यों के समय पूरे दिन भर की मजदूरी है। लो यहां पर देखो, ये पूरा दिन हो गया और ये दिन भर भी हो गया। अब दो में से कोई एक कर दो, या तो पूरे दिन की कर दो या दिन भर की कर दो, एक ही तो बात है, भर और पूरा एक ही बात है।
समस्त मानव मात्र का भला कीजिए। तो देखो या तो समस्त मानवों का कीजिए, समस्त मानवों का, या मानव मात्र का भला कीजिए। ये समस्त और मात्र ये एक ही भाव को व्यक्त करने के लिए दो जगह आ गए, दो, राइट। देखो प्राय सभी लोग दुखी थे। अब प्राय सभी लोग, हम लोग, प्राय का मतलब है ज्यादातर दुखी थे, और सभी का मतलब है कि कोई भी नहीं बचा था, सभी दुखी थे। तो आप प्राय और सभी, ये दो अलग अलग प्रकार के विशेषण हैं। सभी थे, कोई भी नहीं बचा था, और प्राय लोग थे तो 10-5 बच गए होंगे, ज्यादातर थे। तो आप सोचिए इन दोनों में से कोई एक काम में लेंगे, या तो प्राय लोग कहेंगे या सभी लोग कहेंगे। तो ये बारीक मसले हैं जो हमारी पकड़ में नहीं आते और हमसे वाक्यों की गलतियां करवाते जाते हैं, या कंफ्यूजन है। सर रीट की तैयारी करूं या एसआई की, बहुत बड़ा कंफ्यूजन है, मार्गदर्शन करें। और देखो हिमांशु शर्मा, अभी आपका जो है, आप अभी जो रीट है उस रीट का तो आप करते रहिए, क्योंकि रीट के साथ 2-3 चीजें आपकी, रीट अगर सोशल साइंस में से है तो सोशल साइंस में से काफी कुछ तैयारी आपकी पीएसआई की भी होगी और रीट की भी होगी। अब अभी तो जैसा है आपने ये कोर्स ले लिया, आप इसको काम करें, क्योंकि इससे रीट की तैयारी भी आपकी हो रही है। तो ये दोनों कोई बहुत ज्यादा ऐसा नहीं है, यहाँ जीके जीएस पढ़ेंगे तो भी रीट की तैयारी होगी अगर आप सोशल साइंस है, और हिंदी यहाँ पर होगी, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन आगे चल करके अभी देखिए करीब 15 दिन में सब डेट्स आ जाएंगी आपकी। डेट आने के बाद में उसकी डेट कब आती है पीएसआई की, उसी हिसाब से कर लीजिए। उस पीएसआई की इसकी डेट में अगर आपको 20-25 दिन का अंतर होता है तो फिर कोई बात नहीं, तो आप दोनों परीक्षाएं दे सकते हैं आराम से। देखो अशुद्ध वाक्य, भक्ति युग का काल, या तो भक्ति युग या भक्ति काल। सबसे सुंदरतम, अब देखो सबसे सुंदरतम साड़ी, या तो सुंदरतम लगा दो प्रत्यय, या फिर सबसे सुंदर लगा दो, क्योंकि सुपरलेटिव डिग्री के लिए करने के लिए कलेक्टर पहला वाला शुद्ध है। आपने एक ऑस्ट्रियाई, आप इसको काम करें, क्योंकि सभी की तैयारी भी आपकी हो रही है, तो दोनों कोई बहुत ज़्यादा ऐसी नहीं है। यहाँ जीके जीएस पढ़ेंगे तो भी नीट की तैयारी ऑफ सोशल साइंस और यहाँ पर होगी, क्योंकि इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन आगे चल करके करीब 1 दिन में आ जाएंगे, आने के बाद में। या ये प्रदीप सारण, ऐसा ही प्रदीप सारण कह रहे हैं, या बिल्कुल ठीक। तो एक अभी आप लोग जो है बहुत सी कॉमन चीजें, उन कॉमन चीजों को आप तैयार करते जाइए। या बहुत श्रेष्ठ, देखो बहुत श्रेष्ठ नहीं, श्रेष्ठ मीन्स अब श्रेष्ठ के पहले कुछ भी लगाने की जरूरत नहीं, न श्रेष्ठतम लगाएं, ये हम शब्द शुद्धि में पूछ चुके। न आप सर्वश्रेष्ठ कहें, सर्वश्रेष्ठ भी नहीं, श्रेष्ठतम भी नहीं, श्रेष्ठ, दैट्स ऑल। और बहुत नहीं लगेगा, बहुत श्रेष्ठ, श्रेष्ठ मीन्स सुपरलेटिव हो गया। या प्राय और सभी दोनों का अर्थ समान है, नहीं बिल्कुल गलत मोना। प्राय का मतलब है ज्यादातर, प्राय का मतलब है 90%, और सभी का मतलब है 100%। साइंस से तो रीट या एसआई की तैयारी कैसे करें? साइंस में भी जो काफी कुछ पढ़ेंगे वो आपके यहां पर जनरल साइंस में आएगा। इसलिए आप जो है अभी तो दोनों में कोई खास फर्क नहीं है, दोनों को चलने दीजिए। पीएसआई की डेट आने के बाद में फैसला कीजिए। आप अभी जो भी कर रहे हैं आप इसको कीजिए, अभी यहां कर रहे हैं तो यहां कीजिए। घातक विष दे दिया, देखो अब घातक विष तो घातक ही होता है। विष कोई अच्छा भी होता है क्या? घातक है, नहीं मार देने वाला। तो विष, उसने घातक विष दिया नहीं, विष दे दिया। और देखो शोभा, सुंदर शोभा होती, क्या शोभा है उसके, सुंदर शोभा, सुंदर लगाने की जरूरत नहीं। जब सुंदर होता है कोई दृश्य तभी तो कहते हैं शोभा है, और शोभा देखते ही बनती। या तो शोभा, तो देखो शोभा के पहले सुंदर लगाना अनावश्यक। ये देखिए गुप्त रहस्य, रहस्य तो गुप्त ही होता है, वरना वो रहस्य क्या है? ये तो गुप्त रहस्य की बात है। अरे गुप्त रहस्य की, या तो ये गुप्त बात है और या ये रहस्य की बात है, इन दोनों में से कोई एक है। आप अभी जीके जीएस आपके कमजोर है तो बिल्कुल थोड़ा थोड़ा पढ़ते चलिए, कोई ऐसी कोई बात नहीं। जीके जीएस का मसला सबके लिए जुआ है, पता नहीं कौन कितने से सबसे पढ़ेंगे और कुछ ज्यादा नहीं, 2-3-4 नंबर ज्यादा आएंगे।
इसलिए थोड़ा थोड़ा पढ़ते चलिए जो भी आपके पाठ्यक्रम में वह सब। और मैं सोचता हूँ कि यहाँ आप ले रहे हैं कि अगर यहाँ नहीं है तो यहाँ का कोर्स आप ले लीजिए, फिर आपको टेंशन करने की जरूरत नहीं। ये कुदृष्टि हो गया, देखिए कू लग गया ना, कू लग गया तो फिर बुरी की क्या जरूरत, या तो बुरी दृष्टि और या कुदृष्टि। सुकोमल, कोमल अपने आप में अच्छा है, सुकोमल कहने की जरूरत नहीं। कोमल का मतलब ही है अच्छे की, अच्छी, छूने में अच्छी की अनुभूति, वो कोमल है। और सुमधुर में भी सु लगाने की जरूरत नहीं, हम खूब लगाते हैं क्योंकि हमको लगता है कि सु लगाए बगैर मजा ही नहीं आया, क्योंकि हम अर्थ ही नहीं जानते कि मधुर का अर्थ क्या है। अरे मधुर का अर्थ मीठा ही तो होता है। या कोमल मधुर, सशंक और शंकित। आपकी 2 घंटे क्लास अभी नहीं करेंगे हेमराज आपकी क्लास 2 घंटे करेंगे जब थोड़ा सा परीक्षा ही डिक्लेयर हो जाएगी और उस समय करेंगे। अभी कुछ पता नहीं कब है परीक्षा, कब नहीं है। और ये व्याकरण है, फिर 2 घंटे में व्याकरणियों खींच करके सबके दिमाग खराब हो जाएंगे। इसलिए धीरे धीरे इसको चलने दीजिए। और बाकी तो आपके पास में रिकॉर्डेड लेक्चर्स है ना, आप उनको 2 या 4 घंटे देखो न रोज, तो इसलिए कोई वैसी बात नहीं। ये देखो सच्चरित्रवान, ये है सत्य चरित्र, संधि होकर के सत्य, या तो सच्चरित्र करो और या चरित्रवान कर दो। देखिए बहुत से उपसर्ग और बहुत से प्रत्यय एक ही अर्थ देते। यहां पर स दे गया वही अर्थ और यहां इत प्रत्यय दे गया, तो शंकित, वो हमेशा शंकित रहता है, शंका रहती है उसको, और वह सशंक रहता है, शंका सहित रहता है। अब सच्चरित्र अच्छा चरित्र और चरित्रवान है, दोनों एक ही है, वो सच्चरित्र है और चरित्रवान है। या 3 घंटे कर दो, कृष्ण कुमार तो कह रहा 3 घंटे कर दो, राइट। 1 घंटे बिल्कुल 1 घंटे सही है। अभी धीरे धीरे जमा, हमारे पास बहुत समय, बहुत टाइम है। शुद्ध वाक्य अशुद्ध वाक्य देखिए, उन पर विशेषण संबंधी वो बड़े अच्छे खिलाड़ी हैं। अरे बड़े बड़े होते, छोटे और बड़े, वो बड़े और छोटे, और हम लोग बड़े उसको बोल देते हैं। हाँ, बड़े लड़के इधर आ जाओ और छोटे लड़के उधर चले जाओ, तो आकार में, लंबाई में उसको बड़ा कहते हैं। या बहुत अच्छे खिलाड़ी, यस, बहुत लगेगा। अधिकांश लोग, ये तो बहुत, हम लोग ज्यादातर, अधिकतर लोग गलती करते हैं इसकी। या देखिए कह रहा है, कौन कह रहा है दिन भर चलने दो, है राहुल मीणा, है राहुल मीणा कह रहे हैं दिन भर चलने दो। ठीक, दिन भर चलने दो क्लास। देखो ध्यान रखो, अधिकांश और अधिकतर। अधिकांश, अगर ये संख्या गिन सकते हो आप, ये गणनीय संज्ञा है, गणनीय जिसको गिना जा सकता है, तब आप लगाओगे अधिकतर। और अगर गिन नहीं सकते, जिसके अंश किए जा सकते हैं, टुकड़े किए जा सकते हैं, या और ये अधिकांश बिल्कुल 0 से शुरू अभी से होगी। अभी तो बबूताराम जी बिल्कुल, अभी तो बहुत टाइम है। 2 घंटे में 2 महीने में, 2.5 महीने में पूरे कोर्स की अच्छी तरह से तैयारी हो जाएगी। या जिस किसी को भी कोई लेना है कोर्स, बिल्कुल। ये देखे अधिकांश मिट्टी, यह है अधिक अंश, नहीं अंश, देखो तो सही अंश। तो एक मिट्टी का ये ढेर पड़ा हुआ है, इसमें से आप अंश कर सकते हैं, ये अंश कर सकते हैं, लेकिन जो अधिकतर लोग वो गिने जा सकते हैं, उनके टुकड़े नहीं कर सकते अधिकांश के। समस्त और मात्र दोनों शब्दों के अर्थ बताइए। ये देखो, मात्र का मतलब आप ये बताना चाह रहे हैं मुझे, मानव मात्र की सेवा कीजिए। यहां पर मात्र अलग अर्थ है, यहां पर समस्त का अर्थ दे रहा है, और मात्र 10 रुपए चाहिए, वहां पर मात्र का अलग अर्थ है। मात्र के अलग अलग अर्थ हैं। मानव मात्र की सेवा कीजिए, इसका मतलब समस्त मानव की, यहां समस्त का अर्थ है। और मात्र 100 रुपए चाहिए, इसका मतलब 101 भी नहीं चाहिए मुझे, केवल, वहां पर केवल का अर्थ दे रहा है। तो वहां मात्र दे रहा है समस्त का अर्थ, मानव मात्र, और मात्र 100 रुपए खर्च हुए हैं मेरे से, यहां पर है केवल का अर्थ। या ये देखो, भारी भरकम भीड़, अरे भीड़ में भार थोड़े होता है, भारी भरकम पत्थर, ये काम में लो ना भार यहां पर, क्योंकि पत्थर में भार होता है ना, भारी भरकम पत्थर कहिए। और बहुत भीड़ थी, तो भारी भीड़, तो सोचिए कि भारी क्यों लगेगा इसमें। और भारी भूख लग रही है, भूख में भार होता है क्या, वजन होता है क्या भूख में, बहुत भूख थी क्या। और भारी दुख हुआ, बहुत दुख हुआ,
उसे भारी दुख हुआ। भारी वहां लगाओ जिसमें भार होता हो, अगर वजन नहीं है उसमें तो फिर भारी शब्द हम क्यों लगाएं, लेकिन हम बोलचाल में कर रहे हैं। और निपट चतुर, निपट देखो, निपट बुरे अर्थ में आता, नकारात्मक अर्थ में। चतुर तो अच्छा है, बहुत चतुर है वो, और निपट अनाड़ी है, निपट मूर्ख है। तो बुरे अर्थ में तो निपट आता है और अच्छे अर्थ में बहुत आता है। तो निपट चतुर नहीं होगा, निपट नकारात्मक अर्थ में होगा। समाप्ति में कुछ है, समाप्ति में सम या समाप्ति में। ओके, ये देखिए अशुद्ध वाक्य घोर संबंधी, ये घोर संबंधी। निपट गया वो अलग अर्थ है, निपट गया वो अलग अर्थ है। हाँ, निपट गया मीन्स वो तो समझ गया, या उसकी हालत खराब हो गई, या बस वो ये चपेट में आ गया और वो संकट में फंस गया, वो निपट गया इस अर्थ में आज। ओके, जिला कलेक्टर महिला होने की स्थिति प्रथा पत्र में क्या लिखा जाए? पदानुरूप श्रीमान जिला कलेक्टर, यस। और अगर आप जानते हैं तो महोदया लिख दीजिए, यस बस। लेकिन श्रीमान, ये श्रीमान श्रीमती नहीं, और श्रीमान लगाने की भी जरूरत नहीं है। जिला कलेक्टर और फिर लिखिए जयपुर जिला, और ये, और फिर नीचे लिखिए महोदया, बस। जिला कलेक्टर ये देखो घनिष्ठ संबंधी। घोर, घोर तो बुरे अर्थ में काम में आता है। घोर पीड़ा हुई, घोर कष्ट हुआ, बुरे अर्थ में, घोर पीड़ा से गुजरा। और घनिष्ठ संबंधी, तो संबंधी को काय को आपको करेंगे या, तो देखिए घनिष्ठ संबंधी, घोर संबंधी। बेशुमार तकलीफ नहीं, बहुत बेशुमार। शुमार का मतलब जिसका अंदाजा ही नहीं पड़ा। बेशुमार पानी पड़ा, पानी खूब खूब बरसात हुई, पता ही नहीं कितना पानी गिर गया, तो जिसका अंदाजा नहीं लगा सकते वहां पर बेशुमार आएगा, और उसको बहुत तकलीफ हुई। ये सब विशेषणों का मामला चल रहा है, ये विशेषण, अनुपयुक्त विशेषण। और चिंतनीय बीमारी, ये देखो दो शब्द है, चिंताजनक बीमारी। व्याकरण के मुद्दे चिंतनीय मुद्दे, चिंतनीय मुद्दे हैं व्याकरण में। चिंतनीय यानी जिस पे चिंतन करो, चिंतन मनन विचार करो। चिंतन में ये जो है चिंतनीय प्रत्यय है, चिंतनीय, तो चिंतनीय, चिंतन करने योग्य, विचार विमर्श करने लोग, डिस्कशन करने के लिए, वो चिंतनीय शब्द है। और यह है चिंताजनक, जो चिंता को पैदा करे, फिक्र को पैदा करे, ये फिक्र है। ये क्रोधित और ग्रसित, देखो पहले शब्द शुद्धि में मैंने कहा था ना, शब्द शुद्धि में आ चुका है। क्रोधित में इत प्रत्यय लगेगा, ग्रसित में इत प्रत्यय लगेगा। क्रोधित के लिए बनेगा क्रुद्ध, और ग्रसित के लिए बनेगा ग्रस्त, त्रसित के लिए बनेगा त्रस्त, और एकत्रित के लिए बनेगा एकत्र, व्यापित के लिए बनेगा व्याप्त। सब जगह जो है, सब जगह व्यापित है, नहीं व्याप्त है, या सब जगह व्याप्त है ये चीज, यानी विद्यमान है। और संयमित खूब बोलते हैं हम लोग, और ये सब गलत है। उसका बड़ा संयमित व्यवहार है। संयमित नहीं, संयत, संस्कृत का शब्द है संयत। संयमित गलत। और वह हतोत्साहित हुआ, जब इधर हत लगा दिया, हत यानी रहित, तो फिर इत लगाने की जरूरत नहीं, वह हतोत्साहित हुआ, वह उत्साह रहित हुआ। ये सही है, उत्साह रहित। तो या तो रहित करो या हत लगाओ, तो हत उत्साह, तो फिर हतोत्साहित नहीं होगा, हतोत्साह, वह हतोत्साहित हुआ। तो देखो आप इनको, ये मैं अभी तो एक समझा रहा हूं क्योंकि मैं और ज्यादा इसमें समय है, लेकिन धीरे धीरे अब इसके आधार पर आप वाक्य शुद्धि वाला किताब का चैप्टर पढ़िए, तो फिर आपको समझ में आ जाएगा। इसलिए देखो दर्दीला, ईला प्रत्यय कहां लगेगा? अरे दर्दनाक होता है, शर्मनाक, ये फारसी भाषा का नाक प्रत्यय, शर्मनाक, दर्दनाक, बुरी अर्थ में। और ये सुरीला होता है, सुरीला, रसीला, इस अर्थ में। हालांकि जहरीला में भी ईला लगता है, लेकिन फिर भी सुरीला, जिसमें अच्छा स्वर सुनाई पड़े, अच्छा संगीत था, सुरीला, सुरीला स्वर। रसीला, जिसमें रस आए, इस अर्थ में। लेकिन दर्दनाक होगा, खतरनाक होगा, शर्मनाक होगा। बहुत सारे लोग, अब देखो ध्यान दीजिए आप, सारे लोग का मतलब समस्त, कोई भी नहीं छूटा। और बहुत का मतलब काफी,
काफी लोग थे, इसमें ज्यादा संख्या बताने का नहीं है। अब इन दोनों में से कोई एक आएगा, बहुत लोग या सभी लोग। सारे को भी हम लोग गांव में देहात में सारे बोलते, वरना या राहुल मीना शिक्षा में हर चीज समझने वाली होनी चाहिए, रटने वाली नहीं। या ये समझने का ही खेल मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। श्रेष्ठ आदमी, अच्छा आदमी। श्रेष्ठ एक वस्तु के लिए है श्रेष्ठ, लेकिन आदमी अच्छा आदमी या अच्छा आदमी। श्रेष्ठ का मतलब तुलना करके, सब में से तुलना करके बेस्ट बता देते हो, लेकिन वो आदमी अच्छा आदमी है, उसके गुण बता रहे हो आप। जब गुण बता रहे हो तो अच्छा बताइए, और तुलना कर रहे हो तब जाकर है श्रेष्ठ। इनमें तो ये श्रेष्ठ है, तो फिर तुलना करने में श्रेष्ठ आता। निम्न पुस्तकें देखो, खूब हमारे प्रश्न भी ऐसे बनते रहते हैं। निम्न का मतलब घटिया। निम्न के दो अर्थ होते हैं, एक तो होता है नीचे लिखी और एक होता है घटिया। वह निम्न कोटि का आदमी है, निम्न कोटि, निम्न प्रकार का, निम्न कोटि का व्यक्ति। तो देखो, निम्न का मतलब घटिया हो गया ना, घटिया अर्थ हो गया। तो निम्न पुस्तकों, मुझे निम्न पुस्तकें चाहिए नहीं, निम्नलिखित पुस्तकें चाहिए। निम्न पुस्तकें का मतलब घटिया पुस्तकें हो गई, निम्नलिखित पुस्तकें। अब देखो 105वां, ये अब 5वां में वहां किसके लगा हुआ? 5 के लगा, तो फिर 100 तो अलग हो गया और 5वां अलग हो गया। जबकि आप कहना चाह रहे हो 105वां, तो 105 लिख करके वहां लगाइए 100, तब जाकर के सही 105वां। तब 104 के बाद जो नंबर आएगा उसका है, वरना वहां इस 5 के लग गया तो ये तो अलग हो गया और ये अलग हो गया। और छठवां होता नहीं, आप जानते हो छठवां नहीं होता। बताओ क्या होता है, लिखिए। छठवां नहीं होता तो क्या होता है? या खिलाड़ी शिव चौधरी, रेणु कंवर, खिलाड़ी विक्रम सिंह, आप लोगों ने, कई लोगों ने किताबें पढ़ चुकी है। यस, छठा। अच्छा, छठा क्यों होता है? क्योंकि संस्कृत में क्या शब्द है? ये शब्द है संस्कृत षष्ठ। संस्कृत से ही प्रॉब्लम आ गई है। वहां पंचम था और सप्तम था और षष्ठम नहीं था, ये नहीं था, तो षष्ठ से बन गया छठा, षष्ठ से छठा बन गया, और पंचम से पांचवां बन गया, पंचम से पांचवां बन गया, ये पंचम से पांचवां बन गया, सप्तम से सातवां बन गया। जहां मैं है वहां वहां बन गया। देखो, अशुद्ध सेवानिवृत्ति के बाद भावी जीवन, ये भावी विशेषण लग रही है जीवन के पहले। भावी जीवन की समस्या, भावी जीवन नहीं, शेष जीवन की। भावी जीवन तो युवकों का होता है, या उनका युवकों का भावी जीवन अच्छा होना चाहिए। तो भावी यानी भविष्य, जिनका भविष्य लंबा चढ़ा हो। अब सेवानिवृत्ति के बाद में भविष्य क्या है? तो इसलिए शेष जीवन की समस्या, सेवानिवृत्ति के बाद शेष जीवन की समस्या। दीर्घकाय बादल, देखो दीर्घ जो शब्द होता है समय को लेकर के होता है। हम दीर्घ काल तक गुलाम रहे, दीर्घ काल, काल समय, दीर्घ काल तक गुलाम रहे। यहां दीर्घ सही है, बिल्कुल सही है, लेकिन काय, काय मीन्स आकार, ये तो आकार है। काय यानी काया, शरीर, और दीर्घा काय भी हो सकता है। और इसमें विशाल काय बादल, विशाल कहते हैं आकार को लेकर विशाल, और दीर्घकालीन गुलामी। तो देखो, ये समय के लिए आता है और ये आकार के लिए आता है। शुद्ध देखो, आप लोग अपनी रजाइयां ओढ़ लीजिए। अब आप लोग अपनी रजाइयां ओढ़ लीजिए। रजाइयां तो अलग अलग ओढ़ी जाएंगी, तो फिर क्या होगा? अपनी अपनी रजाई ओढ़ लीजिए, अपनी अपनी रजाई। जब कोई चीज एक अलग अलग है, आप लोग अपनी छतरियां खोल लीजिए, होगा आप लोग अपनी अपनी छतरी खोल लीजिए, छतरी खोल लीजिए। क्या देखो, आगामी दुर्घटना नहीं, भावी दुर्घटना। आगामी रविवार, आगामी यानी जिसका आना तय है, जो आएगा। अब दुर्घटना तो हो और न हो, दुर्घटना तो अनिश्चितता है। आगामी रविवार को आऊंगा मैं, आगामी वर्ष फसल अच्छी होगी। तो देखो, आगामी जिसका आना तय है वह आगामी होता है, राइट। और भावी यानी भविष्य में होने वाली। मैं अचंभित हुआ, मैं चकित हुआ, ये तो बहुत ही मुश्किल काम है। हम तो अचंबा से अचंभित बना दिया हमने। अचंबा और अचंभित, नो,
मैं चकित हुआ, तो चकित हुआ या मुझे अचंबा हुआ। अचंबा तद्भव शब्द है और इत संस्कृत का प्रत्यय, और अचंबा के साथ आपने इसको लगा दिया। तो ये देखो पठ, पठ संस्कृत का शब्द है और इसके पठित हुआ, लिख संस्कृत का शब्द और उसके साथ लिखित हुआ, ये तो ठीक है। तो संस्कृत के साथ संस्कृत लगेगा। तो मैं चकित हुआ, चक संस्कृत का शब्द है, चक अचंभे के लिए आता है। तो मैं चकित हुआ और मुझे अचंबा हुआ। ये अशुद्ध देखो आकर्षित, आकृष्ट शब्द है। ये शब्द शुद्धि में भी आ चुका है और वाक्य शुद्धि में भी आ जाता है। देना चाहिए शब्द शुद्धि में, लेकिन वाक्य शुद्धि में अशुद्ध शब्द दे देंगे, जबकि वहां पर वाक्य संरचना से संबंधित प्रश्न बनाने चाहिए, शब्द शुद्धि को लेकर नहीं। वह देखो अनुवादित नहीं अनुदित, अनुवादित नहीं अनुदित, राइट। ये देखो अनावश्यक क्रियापद, अनावश्यक क्रियापद देखो, यह संभव हो सकता है। लो, क्रियापद की अनावश्यकता, संभव भी हो गया और सकता भी हो गया। या तो कहो यह हो सकता है या यह संभव है। यह संभव है, ये इसका अर्थ भी वही है, यह हो सकता है इसका अर्थ भी वही है। तो इस दोनों के दोनों नहीं, कितना बारीकी से हमको समझना पड़ेगा। बस चकित और आश्चर्य में कोई बात नहीं। चकित तो क्रिया रूप है, मैं चकित हुआ तो क्रिया के साथ ही चलेगा वो, और आश्चर्य तो संज्ञा है, आश्चर्य तो भाववाचक संज्ञा है, और चकित क्रिया का रूप है। स्पष्टीकरण करना जरूरी है। अरे स्पष्टी के साथ करण आ गया ना, फिर करना क्यों कर रहे हो, इसलिए कि नहीं मालूम है। या तो स्पष्टीकरण जरूरी है या स्पष्ट करना जरूरी है, दो में से कोई एक चीज। बारीकी से देखिए, इस दृष्टि से किताब के इस चैप्टर को पढ़ जाइए आप लोग। अब इस तो किताब को चैप्टर को पढ़ेंगे तो फिर चीजें समझ में आ जाएंगी। उसने मेरा गाना और घर देखा। अब ये गाना के लिए अलग क्रिया चाहिए और घर को देखने के लिए अलग क्रिया चाहिए। उसने मेरा गाना सुना और घर देखा। तो देखो, ये देखने का काम है, सुनने का काम है। तो आप एक क्रिया कैसे इस्तेमाल कर सकते हो दोनों की, इसलिए अलग अलग क्रिया आना चाहिए, जरूरी है। अब देखो, यहां तो आपने अनावश्यक क्रिया इस्तेमाल कर ली, अनावश्यक क्रिया इस्तेमाल कर ली, और यहां पर आपको अलग अलग क्रिया आनी चाहिए, तो एक ही क्रिया दे दी। वह सिलाई और अंग्रेजी पढ़ती है, तो ये तो अंग्रेजी तो पढ़ने का काम तो हो गया, लेकिन सिलाई थोड़ी पढ़ी जाती है। तो वह सिलाई सीखती और अंग्रेजी पढ़ती है। सिलाई के साथ सीखने का काम है और अंग्रेजी के साथ पढ़ने का काम है। तो सिलाई सीखती और पढ़ती है। थैंक यू वेरी मच जितेंद्र चौधरी। किताब तो रामबाण, किताब को अच्छी तरह से देखना चाहिए। उसको रंग लेते हैं लड़के बच्चे। मैंने देखा है कि इसको 5-5, 6-6 बार पढ़ लेते हैं पुलिस सब इंस्पेक्टर। बिल्कुल दिखाइए मुझे किताबें कि सर इतना रंग दिया हमने इसको। वह खाना और दूध पीकर सो गया। अब आप देखिए, दूध पीकर सो गया, ये तो सही है, लेकिन खाना पीकर थोड़ी सोया है, खाना थोड़ी पिया जाएगा। हाँ, तो खाना खाकर और दूध पीकर सो गया। बिल्कुल देखो, खाना खाकर और दूध पीकर। अनुपयुक्त क्रियापद देखो, वो तो थे डबल डबल, वो मतलब डबल नहीं, क्रिया एक क्रिया कम थी उनमें। अब अनुपयुक्त देखिए, बरसात होने की संभावना की जा रही है। अब संभावना कर ही नहीं सकता कोई, या समझते हैं मेरी पहले की, हाँ पहले वाली जो क्लासेज, जो उनके वीडियोज हैं आप उनको देख सकते हैं। ये कह रहे हैं कि मेरी आज पहली क्लास है, तो हाँ यस पहली क्लास है, तो जो कुछ ये चल रहा आप तो उसके साथ तो हो ही जाइए। और यार इसे शानदार पढ़ाते हैं, पहली बार इतनी अच्छी हिंदी पढ़ी है। बिल्कुल हम अच्छी, हमारी भाषा है, हम लोग अच्छी पढ़ेंगे, कोई बात नहीं। या बिल्कुल RS की वैकेंसी आने वाली है ना, RS प्री में, और उसमें आपका ये जो पुलिस सब इंस्पेक्टर का जो GK GS है वही तो RS प्री है, इसलिए बिल्कुल वहां आप RS भी दे सकेंगे प्री। देखो, बरसात होने की संभावना है या संभावना व्यक्त की जा रही है। संभावना कोई कर नहीं सकता, संभावना तो होगी अपने आप नहीं कर सकते, आप व्यक्त कर सकते हैं।
संभावना प्रकट कर सकते हैं। उसने संभावना प्रकट की है, उसने संभावना व्यक्त की है और बरसात होने की संभावना है। तो देखिए संभावना की जा रही है गलत, बरसात होने की संभावना की घोषणा की जा रही है। यह तो हो सकता है कि संभावना की घोषणा की जा रही है कि भाई देखो संभावना है। एक वीडियो को कितनी बार देख सकते हो ये तो निर्भर आप पर होगा। एक वीडियो को 2 बार देख लोगे तो काफी ठीक। एक बार में 80% तो समझ में आ जाता है, किसी को 70 आ जाता है। दोबारा देखोगे तो बिल्कुल काफी समझ में आ जाएगा। या बाद में प्रयास कर सकते हैं, वैलिडिटी बढ़ जाएगी, कोई ऐसी बात नहीं। सभी रिकॉर्ड लेक्चर्स अभी तक क्यों नहीं दिए गए? दे दिए लगभग। अभी हिमराज जी बिल्कुल बिल्कुल सब डले हुए हैं, सब डले हुए हैं। कोई हो सकता है कोई थोड़े, कोई एक आध कोई हो, तो मेरे तो पूरे डले हुए हैं, हिंदी के पूरे डले हुए हैं। राजा के 2 पुत्र एवं 2 पुत्रियां थे। देखिए 2 पुत्र एवं 2 पुत्रियां, 2 पुत्र। अब लास्ट में देखो पुत्रियां थे, पुत्रियां थी। लास्ट में जो आएगा उसके हिसाब से क्रिया आएंगी। स्त्रीलिंग आ गया तो फिर थी आएगा। इसका संबंध इससे नहीं होगा, लास्ट का होगा। अगर ये होता राजा के 2 पुत्रियां और 2 पुत्र थे, अगर पुत्रियां पहले आता और पुत्र बाद में आता तो थे सही था। खबर पढ़कर मैं विस्मय हो गया, नहीं विस्मित हो गया। ये पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म है। विस्मित यानी चकित, आश्चर्यचकित, विस्मित। या तो आप कहिए वरना मैं फरमा देता हूं। अब देखो ये सम्मान का, संस्कृति का सवाल आ गया। फरमाना सम्मानजनक है और ये अन्य के लिए काम में ले सकते हैं, अन्य के लिए, खुद के लिए नहीं। खुद के लिए या तो आप फरमाइए वरना मैं कह देता हूं। अपने लिए विनम्रता रखनी पड़ेगी ना। तो या तो मैं कह देता हूं या तो आप फरमाइए वरना मैं कह देता हूं। राइट। तो देखिए फरमा देता हूं, नो। देखो हमने गुरुजी को अभिनंदन पत्र प्रदान किया। अब प्रदान करने का मसला और भेंट करने का मसला। गुरुजी ने हमें चरित्र प्रमाण पत्र प्रदान किया। प्रदान करना, बड़े लोग छोटों को प्रदान करेंगे और छोटे लोग बड़ों को भेंट करेंगे। ये क्रिया के रूप है। तो देखो भेंट आएगा। तुम्हें मेरी प्रतीक्षा देखनी चाहिए थी। प्रतीक्षा देखी नहीं जाती, बाट देखी जाती। बाट कहते रास्ते को। वो बाट देखता रहा, रास्ता देखता रहा कि आ रहा है क्या कोई। पहले रास्ता ही देखते थे हम। मोबाइल तो था नहीं कि मैं 10 मिनट और कि मैं 10:11 पे पहुंचूंगा। ये तो मोबाइल पे टेक्स्ट में भेज सकते हो, फिर इंतजार का को करेगा कोई आदमी। जब 11 मिनट पे नहीं आओगे तब कोई इंतजार करेगा। वाह। और तब तक फिर मैसेज आएगा कि मैं 12 मिनट पे आ रहा हूं, तो फिर आपको देखने की जरूरत नहीं। लेकिन पहले जब नहीं थे तो बाहर दौड़ करके बाहर रास्ता देखते थे कोई आ रहा है क्या। तो बाट तो देखी जाती है, प्रतीक्षा की जाती है। तो प्रतीक्षा करनी चाहिए थी और बाट देखनी चाहिए थी। मैं आपका धन्यवाद करता हूं, धन्यवाद देता हूं। धन्यवाद दिया जाता है। वाद यानी कथन, धन्यवाद दूसरे के सामने प्रस्तुत किया जाता है। तो धन्यवाद देता हूं। इस चिट्ठी में सब सच कहा है। अब चिट्ठी में कहा थोड़े जाता है यार, चिट्ठी में तो लिखा जाता है। बारीकी से देखो, क्रिया रूप देखिए। क्रिया, चिट्ठी में कहा नहीं। इस वीडियो में सब कहा है। आजकल तो वीडियो में लिखा नहीं होगा। वीडियो में उसने सब कुछ कह दिया, सुन लो। तो जो सुनने की बात है वो कहने की, और जो पढ़ने की बात है वो लिखने की। उसने शिक्षक से कुर्सी पर बैठने के लिए कहा। देखो, शिक्षक से कहा, निवेदन किया। अपने से बड़े को नहीं कहा, अपने से छोटों को कहा जाता है। शिक्षक ने बच्चे को
बैठने के लिए कहा। बिल्कुल सही। बाट झांकती हूं ढोला थारी, यस, यहां अनेक अंकित है। बाट झांकना, बाट देखना, झांकना देखना, बिल्कुल सही। कठिन कार्य करने का बीड़ा कौन चबाता है? बीड़ा मुहावरा है उठाना। बीड़ा कौन उठाता है? हालांकि बीड़ा पहले सबके सामने पान का बीड़ा रख देते थे और देखो भाई नौजवानों, ये मुश्किल काम है, ये कौन करेगा? तो जो चुनौती लेता था वो उठता था सबके सामने और जाकर के थाल में से उस पान का बीड़ा उठा लेता था। अब उठाने के बाद वो मुंह में रखता ही था, चबाता ही था, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन मुहावरा तो बीड़ा के उठाने तक का है। जो अब बीड़ा उठा लिया तो उठा लिया, अब उसके बाद चबाओ और मत चबाओ, ये आपका आगे का काम है। सबके सामने आपने चुनौती ले ली। तो देखो यहां पर बीड़ा कौन उठाता है? बीड़ा कौन सा? पान का बीड़ा। पान के बीड़े की बात है। बीड़ा कौन उठाता है? आपके एक बार वीडियो देखने के बाद मैं दूसरी बार ब्लॉक बोर्ड पर मार्कर लेकर वापस रिवीजन करता हूं। गुरुदेव आपका आशीर्वाद चाहिए। ठीक, बिल्कुल ठीक है नरेश जी। नरेश आप ऐसा करते हैं? बिल्कुल। या धन्यवाद ज्ञापित करता हूं, क्या सही है? यस, मैं आपके सामने धन्यवाद, आपको धन्यवाद देता हूं। धन्यवाद ज्ञापित कि मैंने धन्यवाद ज्ञापित किया। ज्ञापित करना सूचना देना है। मैंने सबसे पहले तो उनका धन्यवाद ज्ञापित किया। धन्यवाद तो ज्ञापित करने का मतलब सूचना दी मैंने, लेकिन मैं आपका धन्यवाद करता हूं। धन्यवाद ज्ञापित नहीं, ज्ञापित करने का मतलब सूचना देना। तो आप थर्ड पर्सन को कह सकते हैं कि उन्होंने सबसे पहले धन्यवाद ज्ञापित किया और उसके बाद में ये किया, या उन्होंने कार्यक्रम के सबसे अंत में धन्यवाद ज्ञापित किया। तो सूचना देने के अर्थ में ज्ञापित होता है। ज्ञापित यानी बताना धन्यवाद के बारे में। शिक्षा लेने में कंजूसी क्यों? नो, शिक्षा प्राप्त की जाती है, वस्तु ली जाती है। उसने किताब ली, पुस्तक ली, पुस्तक लेने में क्यों कंजूसी? तो मिठाई लेने, प्रसाद लेने में क्यों कंजूसी? लेकिन शिक्षा प्राप्त की जाए। शिक्षा एक गुण है, शिक्षा एक वस्तु नहीं है। वस्तु ली और दी जाती है और शिक्षा प्राप्त की जाती है। ये देखो अनुक्त क्रियापद में वह गालियां निकालता रहा। नो, गालियां बकता रहा। गालियां निकालता नहीं, बोलते ना गांव में, गालियां निकाल रहा हो तो गाली बकता रहा। टेस्ट सीरीज भी करवा दीजिए रेगुलर बेसिस पर प्लीज। टेस्ट सीरीज आपकी है, आपके यहां पर पड़ी हुई है और इसलिए थोड़ा चार्ज कर लीजिए। नहीं, कोई चार्ज करने की जरूरत नहीं, थोड़ा अच्छा हो जाता। आपको नहीं ध्यान है, आपके यहाँ टेस्ट सीरीज पड़ी हुई है, इसी कोर्स में पड़ी हुई है रिकॉर्डेड रूप में। आप टेस्ट दीजिए और उसका एक्सप्लेनेशन भी उसमें पड़ा हुआ है, तो ऑलरेडी आप उसका काम कीजिए। बिल्कुल। पिछले पेपर में आपकी किताब से 95% पेपर मिल रहा है, या वो तो मिलता ही है, हर साल हर बार मिलता है सुनील। बिल्कुल। और अब की बार तो बहुत ज्यादा मिलेगा। पिछली बार तो कुछ चैप्टर संक्षेप में थे, अब की बार जो जुलाई में निकाला है उसके बाद पहली बार पीएसआई की परीक्षा होगी। तो जुलाई में जो है उसमें सब वृत्ति को अलग से, पक्ष को अलग से, कारक को अलग से, वाच्य को अलग से, चैप्टर में संज्ञा, सर्वनाम, उपसर्ग, अव्यय सब को अलग से लिखा है। पहले केवल एक चैप्टर में, छोटे से शुरू के चैप्टर में संक्षेप में डाल रखा था। पहले इसका जो कोर्स था दूसरा कोर्स था। पीएसआई में ये सब वृत्ति पक्ष वगैरह नहीं थे। पहले आरएस का ही कोर्स था सारा। अब ये आगे चल करके 5-6 साल पहले इसका कोर्स अलग हो गया, तो अब की बार मैंने उसको सब कर दिया। तो अब की बार तो समझिए कि उस किताब में से और भी ज्यादा अच्छा आएगा। विश्वविद्यालय में देखो उपाधि वितरित की, उपाधि प्रदान की। उपाधि किसी को यूं चीज बांटी नहीं जाती है। साड़ियां वितरित की, ठीक है, उपाधि दी जाती, प्रदान की जाती है। उसने संकल्प लिया नहीं, संकल्प किया, ये लिया नहीं, संकल्प किया जाता है। संकल्प करता है आदमी, अपने भीतर मन में विचार करता है कि ये काम करूंगा मैं। यार रीट की डेट आ गया, अच्छा पूजा कॉकस, अब पता लगा आपको, कहां सोई हुई थी आप, पूजा कह रही है अब कि सर रीट की डेट आ गई। अच्छा, बहुत बहुत अच्छा है, तुमने धन्यवाद, आपने बता दिया हमको। है यहाँ तो हम लोग कभी के क्या क्या कर चुके रीट के बारे में, सुबह से बाजा बजा रहे हैं कि रीट आ गई है। और जितेंद्र चौधरी, वो पेपर तो नहीं, आप अनुभव के आगे पेपर नहीं ठहरता, लेकिन या ईमानदारी से काम करते हैं, ईमानदारी से किताब लिखी और ईमानदारी से आपको पढ़ा रहे हैं।
आप लोग ईमानदारी से किताब पढ़ लोगे, यहाँ सुन लोगे तो 180 से ऊपर जाओगे, नौकरी मिलेगी। बिल्कुल। पांव से चप्पल निकाली नहीं, पांव से चप्पल उतारी, चप्पल निकाली नहीं उतारी। या अब ये हमारे एक साथी कह रहे थे कि साहब पांव से चप्पल उतारी क्या? तो पांव से ही तो उतारते हैं। नहीं, चप्पल ऊपर से उतार सकते हैं, ऊपर रखी हुई वहां से उतारना भी चप्पल। हम लोग जब जाते हैं किसी दुकान पे चप्पल खरीदने जाते हैं तो सब वो जो सेल्समैन है ना ऊपर से उतारता है चप्पल, पांव में से नहीं उतारता चप्पल। हाँ, क्या 12 घंटे के बाद में? देखो आईटी वाले, देखो भैया ये 12 के कह रहे हैं, हमारे दिल्ली में है ये बच्चा, और ये कह रहा है कि 12 घंटे के बाद में टेस्ट पेपर नहीं दिखता। नो, पेपर दिखना चाहिए, 12 घंटे के बाद दिखना चाहिए। कहीं कुछ और प्रॉब्लम हो गई होगी। ये तो टेस्ट पेपर अनियमित क्रियापद देखो, कृपया गंदगी मत कीजिए, मत कीजिए नहीं, न करें। क्यों? आप एक निर्देश दे रहे हो। मत कीजिए का मतलब अभी मत, यहां मत बैठिए, अभी के लिए कोई निर्देश दो, और भविष्य के लिए आप निर्देश देना चाहते हैं और वहां लगाना चाहते हैं कृपया गंदगी न करें, तो हमेशा आगे के लिए है। आप पढ़ो नहीं, तुम पढ़ो। ये तुम के साथ आएगा पढ़ो, और आपके साथ आएगा पढ़िए या आप पढ़ें। तुम पढ़ो, तू पढ़, तू पढ़, तू के साथ पढ़, तुम के साथ पढ़ो, आपके साथ पढ़िए या आपके साथ पढ़ें। और पढ़िएगा भी हो सकता है, या से एक और रूप है हमारे सम्मानजनक, आप पढ़िएगा, और भी सम्मानजनक। या सर वो मैं ही था जो तब आपने निकाली बताया था। अच्छा जितेंद्र, अच्छा वो आप ही थे, वेरी गुड। या तो आप देखिए कि वहां पर जो उतारना वाला मसला जो था, तो आप पढ़िए। आप क्या लोगे, आप क्या लेंगे, ये देखिए। तुम क्या लोगे, तुम क्या लोगे, ये सही है। और तू क्या लेगा, तू लेगा, तू के साथ लेगा, और तुम के साथ लोगे, और आपके साथ क्या लेंगे। उसने जैसी करी है वह भोग रहा है। जैसी करी है, बिल्कुल खूब बोलते हैं हम लोग। उसने जैसा करा है, करार करी बिल्कुल अशुद्ध रूप है क्रिया की। उसने जैसा किया वो भोग रहा है, जैसा किया है। या उसने अच्छा काम करा नहीं, उसने अच्छा काम किया। हम बोलते हैं उसने अच्छा काम करा। मैं पूछवा देख लेता हूं रेणु कुमार, टेस्ट सीरीज नहीं मिल रही है तो टेस्ट सीरीज तो मिलनी चाहिए आपके। ये तो डली हुई। गांधी जी को भुलाया नहीं जा सकता, भुलाया नहीं, भूला। गांधी जी को भूल नहीं सकते, भुला नहीं, भुलाया तो किसी कोई क्रिया काम में आ ही नहीं सकती। आप किसी को भुलवा ही नहीं सकते। बस कारक संबंधी अशुद्धियों को हम लोग कल करेंगे। बस आज ये क्रिया संबंधी कर दिया, इसको देखिए। कल हम बाकी वाक्य शुद्धि को लेंगे। आज हम इतना ही करते हैं। अब जो मैंने आज पढ़ाया, आज आप जाकर के किताब में उसको अच्छी तरह से पढ़िए। कोई कंफ्यूजन हो तो कल आप पूछिए, वरना तो कल हम आगे चलेंगे। बस मित्रों, नमस्कार।